बॉटम क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, अभी तक हमने सिंपल सलवार, पटियाला सलवार और हमारा सिंपल प्लाजो 3 चीज़ हमने सीख लिया है। तो ये आज हम जो सीखने वाले हैं वो भी हमारा प्लाजो है, पर ये थोड़ा एडवांस है, जिसमें हम जिप लगाना, पॉकेट लगाना, फ्रंट साइड प्लेन बेल्ट यानी कि पेस्टिंग पेपर से और बैक साइड पे हम लास्टिक लगाएंगे। इवन कि इसमें हम आपको डोरी डालना भी सिखाएंगे। जिस तरह हम लोग रेडीमेड खरीदते हैं सेम हम उसी तरह इसको बताएंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको पहले बेसिक बताया यानी कि सिंपल प्लाजो, अभी एडवांस हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए पूरा देखिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड हर कोई मेहनत करता है। मैं भी अपने टॉपिक पे जो भी लेकर आती हूँ बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी और पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और देर ना करते हुए अपना जो प्लाजो है वो शुरू करते हैं। फैब्रिक हमारा 2 मीटर ही है और ये सेम मेरा ही साइज़ बनेगा फ्रेंड, तो मेज़रमेंट हमारी ही होगी। और एक बात और, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग मुझसे मैसेज में बोलते हैं कि मैम ये फॉर्मूला ये, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि साइज़ आपका होना चाहिए। आपको जो भी अपना मेज़रमेंट रखना है आप मेज़रमेंट अपनी रखिए, बस जो मैं फॉर्मूला जहाँ यूज़ कर रही हूँ आप वो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए अपने साइज़ के हिसाब से, तो आपका भी प्लाजो सलवार परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते। तो फ्रेंड, ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारे पास 2 मीटर का फैब्रिक है। तो इसी से हम अपना प्लाजो बनाएंगे और इसको हम किस तरह फोल्ड करते हैं वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। अभी बात करें, हमारी जो मेज़रमेंट होगी वो हमारी फुल लेंथ, वेस्ट, हिप और बेल्ट, सिर्फ इतनी ही मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत है। बेल्ट आप 2 इंच भी ले सकते हैं या 1.5 यानी 1.5 इंच भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और कौन कौन सा फॉर्मूला चार्ट यूज़ होगा हम सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको, ये सीधा अंदर की तरफ सीधा वाला साइड है, ये उल्टे साइड ही हम कपड़े को फोल्ड करते हैं हमेशा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमारा कपड़ा इस तरह खींचने पे खींच नहीं रहा है, पर अगर हम इस तरह खींचते हैं तो ये देखिए ये अरेबिक की तरह खिंचता है। तो इसका ध्यान रखना है, जहाँ नहीं खिंचा होता है हमें इसके हिसाब से हमें पैंट बनानी है। और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। अभी देखिए, सिर्फ हमने ये सिंगल ही फोल्ड किया है, ये हमारा 4 फोल्ड नहीं है, सिंगल ही फोल्ड है। और अब देखेंगे कि जो हम इसमें वृत्त है वो किस मेथड के हिसाब से इसकी वृत्त लेंगे, क्योंकि हमें कपड़ा भी वेस्ट नहीं करना है। तो वृत्त निकालने के लिए हमें जितना भी हमारा हिप है, हिप डिवाइड 4 प्लस 1 इंच। तो फ्रेंड, हम वृत्त निकालेंगे, हमने प्लस 1 इंच किया है। उसके बाद हमें सिलाई के लिए भी तो ऊपर से चाहिए, तो उसमें हमने प्लस किया है 0.75। ठीक है, तो देखिए वृत्त निकालने का तरीका है हिप डिवाइड 4 प्लस 1 इंच, उसके बाद 0.75। तो 0.75 सभी साइज में हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हिप डिवाइड 4 प्लस 1 इंच, फिर हमें प्लस 0.75। ये हम सब साइज़ में हमें ये ऐड करना ही करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमारा यूज़ होगा ही, पर 0.75 भी सब साइज़ में ऐड होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा हिप कितना है 39 डिवाइड 4 कितना आया 9.75। अभी इसमें हम 1 प्लस करेंगे, प्लस 1, ये हमारा हो गया 10.75। ठीक है, अभी 10.75 में भी हमें 0.75 प्लस करना है। तो हम इसको प्लस करेंगे 10.75 प्लस 0.75, हमारा आंसर कितना आ रहा है 11.5। क्लियर है, 11.5 हमारा हमें मिल गया है। तो इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है। उसके बाद अभी देखिए, जो हमारा प्लाजो है, मैं छोटा सा आपको ड्राफ्टिंग बता देती हूँ। ये हमारा प्लाजो है, जो हमारा प्लाजो का ये वाला जो गैप है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा गैप आया है, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये है हमारा क्रॉच पॉइंट चार्ट। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो जितना भी आपका हिप है, हिप राउंड, तो हमारा 39 है, यानी कि हम कितना लेंगे 3 इंच का। ये देखिए यहाँ मार्क का निशान बना हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसमें हम 3 इंच भी प्लस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 14.5। तो वृत्त हमें यही लेना है, इससे हमारा जो फैब्रिक है उसकी बचत हो जाएगी। तो फ्रेंड, मेजर टेप को इस तरह रखेंगे और नाप लेंगे। तो ये देखिए अभी यहाँ हमारा ज़्यादा है, यानी कि 16 है, तो इसको हम और कम करेंगे,
जबकि हमें तो चाहिए 14.5, 14.5। तो ये तरीका है ब्रेथ निकालने का। तो फ्रेंड इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा 15 पर आ रहा है, हाफ इंच एक्स्ट्रा है वो चलेगा। उसके बाद अब हम फ्रेंड ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। आई होप आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है। अगर नहीं दिखता तो मैं इसको और थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी फ्रेंड हम अपनी फुल लेंथ देखेंगे। तो फुल लेंथ का क्या तरीका है वो पहले आप देख लीजिए। फुल लेंथ वो भी मैं आपको एक बार पेपर पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। लेंथ हम कैसे निकालते हैं, फुल लेंथ, ठीक है। फुल लेंथ प्लस बेल्ट प्लस 0.5, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारी पैंट बनेगी, सॉरी प्लाजो जो हम बना रहे हैं, उसमें हमें सिलाई के लिए भी तो चाहिए ऊपर की तरफ, यहाँ हमें सिलाई के लिए भी तो चाहिए। तो हाफ इंच हम उसके लिए ले रहे हैं ये, प्लस उसके बाद जो हमारी मोहड़ी होगी उसको मोड़ने के लिए हम 2 इंच ले रहे हैं। तो 2 इंच सभी साइज़ में लेना है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा फुल लेंथ कितना है, 38, प्लस बेल्ट हम ले रहे हैं 1 इंच, उसके बाद प्लस 0.5 प्लस 2 इंच, 38, 39, 40, 41, 41.5। तो फ्रेंड हमें इतनी लेंथ लेनी है, 41.5। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, फुल लेंथ प्लस बेल्ट, बेल्ट मैंने आपको बताया आप 1 से 1.5 इंच ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, प्लस 0.5 ऊपर की तरफ बेल्ट को सिलने के लिए हाफ इंच हमें चाहिए, और 2 इंच हमारी मोहड़ी में लगेगा। अब इन सब को हमने प्लस किया है तो आया है हमारा 41.5, ठीक है, 41.5। तो हमें ये मिल गया हमारा फुल लेंथ हमें कितना लेना है। तो हमने जो लाइन लगाई है इस पर, उसी लाइन पर हम इसको रखेंगे इस तरह, और जहाँ भी हमारा 41.5 आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे, क्योंकि हमने सब कुछ इसी में ऐड किया है, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेंगे अलग से। मार्क करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम फ्रेंड इस पे किस तरह निशान लगाएंगे, अब इसको पूरा डिटेल से आप लोग देखना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आपको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। और फ्रेंड यहाँ नीचे से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे, जो हमने बॉटम के लिए 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, उस पर हमने फुल मार्क कर दिया है। तो ये जो हमारा वृत्त है स्केल का ही 2 इंच है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, आपको ये ना लगे कोई डाउट। ये देखिए ये हमारा नेट 2 इंच है, तो ये हमारा बॉटम के लिए हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया है। एक बार फिर से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सिलाई में चला जाएगा इतना। अभी जो भी है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इतना होने के बाद अभी फ्रेंड हम ये कमर का वृत्त किसके हिसाब से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो सब भी देखते हैं। तो देखिए इसको भी हम आपको पहले कॉपी पे ही समझा देते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझना। तो देखिए हमारा जो प्लाजो है ना, उसकी ये वाली जो लेंथ है ये, वो हम किसके हिसाब से लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ये सभी साइज़ के लिए है। हिप डिवाइड 4 प्लस 1 इंच, ये सभी साइज़ जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है प्लस 1 इंच करना है। तो जो भी आएगा हमारा 39 डिवाइड 4 कितना आया, 9.75। अभी इसमें ये 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10.75। तो हमें जो वृत्त मिली है वो कितनी मिली है, 10.75। तो उसको हम किस तरह मार्क करेंगे वो देखेंगे। मेजर टेप को इस तरह रखेंगे 10.75 पर, ये हमने मार्क कर दिया। अभी फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लाइन आएगी यानी कि क्रॉच पॉइंट, वो हम किस तरह निकालते हैं, इस तरह हमारी यहाँ क्रॉच पॉइंट आएगा ना,
वो हम किस मेथड से निकालेंगे, और इसमें हम बेल्ट अलग से लगाएंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट यहीं से नाप लिया है। ठीक है, तो देखिए उसको निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला हम क्या ऐसा कहाँ से क्या यूज़ करेंगे, देखिए क्रॉच लेंथ, क्रॉच लेंथ हिप डिवाइड 4, ये हमने खालिस्तान यानी कि ब्लैंक छोड़ा हुआ है, अभी हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस तरह निकलेगा उसका भी तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड पहले यहाँ से यहाँ वाली जो लेंथ है वो हम निकालते हैं। ठीक है, क्रॉच लेंथ। तो देखिए ये जो पहले डैश है इसको हम देखेंगे, तो इसके लिए हम ये वाला चार्ट, आप इसको मत देखिए, ये वाला चार्ट नहीं देखना है, ये फॉर्मूला हमारा क्रॉच लेंथ निकालने का है। हिप डिवाइड 4, ये ब्लैंक है हमारा, यहाँ पर हम कुछ अपना लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस डैश को किस तरह भरते हैं वो देखेंगे। हमारा हिप राउंड कितना है 39, यानी कि 30 to 44 इसी के बीच में आएगा हमारा, तो यहाँ हमें प्लस कितना करना है 2 इंच, तो यहाँ हमारा आएगा 2 इंच। सपोज करिए आपका जो भी हो, आपका 32 हो 34 हो, जो भी वो इसके अंदर ही आएगा। अगर 44 से ऊपर है तो आप ये 1.5 इंच ऐड कर सकते हैं, अगर 50 से लेकर 60 तक है तो 1 इंच, और 60.252 प्लस जितने भी बड़े साइज है उसमें आप हाफ इंच यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वाला चार्ट हमारा क्रॉच लेंथ में यूज़ होगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने फॉर्मूले जो भी आपका हिप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका नंबर आ जाएगा। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ से लेकर इतने फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे अपना नोट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें सॉल्व करना है 39 डिवाइड 4 प्लस 2 इंच माइनस 1, वो हमारा बेल्ट होगा, और प्लस 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। 39 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये हमारा आ गया 9.7। 39 डिवाइड 4 कितना आया 9.75। अभी 9.75 में हमें प्लस करना है कितना 2 इंच, जो हमें अभी मिला था 2 इंच प्लस 2 इंच, तो ये हमारा हो गया 11.75। अब इसमें से हम बेल्ट का 1 इंच माइनस करेंगे, -1, इसमें से हमने 1 माइनस किया तो ये हमारा आ गया 10.75। अभी इसमें फिर से हमें प्लस करना है 1, तो ये हमारा फिर से आ गया 11.75। तो फ्रेंड ये थोड़ा कंफ्यूज आपको लग रहा होगा, पर मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। हिप डिवाइड 4, यहाँ पर जो भी आपके इसके अकॉर्डिंग नंबर आएगा आप वो नोट करेंगे। ठीक है, फिर माइनस बेल्ट करना है, फिर प्लस 1 इंच हमें करना है, तो हमारा कितना आ रहा है 11.75। तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ मार्क करेंगे। पहले हम इस वाले मार्क को जितना भी हमारा आया था उतना ही हम नीचे भी कर लेते हैं मार्क, उससे क्या होगा जो हम निशान लगाएंगे वो बिल्कुल क्लियर आएगा। 11.75, तो इस तरह रखेंगे मेजर टेप को, 11.75, यानी कि ये वाला जो हमारा मार्क है ये हमारा मार्क आ गया है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो क्रॉस पॉइंट जो यहाँ पर हमारा ये आएगा पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये किसके हिसाब से निकलता है, इसका क्या तरीका है। तो आप अपना ये वाला चार्ट हम यूज़ करेंगे, यहाँ से ले यहाँ तक सिर्फ ये वाला चार्ट हमें यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ हमने निशान बना रखा है, तो हमारा 39 हिप राउंड है, यानी कि ये, तो इसमें हमें देखना है हमारा जो क्रॉस पॉइंट बनेगा कितना है, ये 39 का ये है, ये हमारा 3 इंच का बनेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वाला जो मार्क आएगा ये कितना आएगा 3 इंच, ये हमारा 3 इंच का मार्क आ गया। उसके बाद फ्रेंड फिर से हम इसको ऊपर जाएंगे इस तरह, और यहाँ पर इसको रखेंगे और सेंटर निकालेंगे। फिर जो हमारा ये सेंटर आया है इस सेंटर से हम एक और सेंटर निकालेंगे, तो ये हमारा 3 निकल गया। तो देखिए इधर भी हमारा 3 हो गया, और इधर हमारा जो भी सेंटर में निकालने पर आया है, उसके बाद अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे।
क्लियर हो गया। तो इन दोनों को हमने किस तरह निकाला उसका भी फॉर्मूला बताया है, हमने इसका वृत्त किस तरह निकाला उसका फॉर्मूला बताया है, लेंथ का भी फॉर्मूला हो गया है। उसके बाद तो फ्रेंड हमारा जितना भी यहाँ आया है 10.75, यहाँ पर 1 इंच हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 11.75। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। ठीक है, मार्क करने के बाद इस तरह हम इसको मिला देंगे ऊपर से। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा लिया, 1 इंच इसको हमने बढ़ा लिया है। 1 इंच बढ़ाने के बाद फॉर्मूले के हिसाब से हमारा यहाँ 3 इंच आया था और ये हमारा सेंटर था। अब यहाँ पर हम जो भी अपना बनाएंगे क्रॉस, ठीक है, तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, इसीलिए मैंने फिर से इसको क्लियर कर दिया। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, आपको शेप अच्छी दिखेगी। तो देखिए ये आपको क्लियर अब हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड मेजर टेप को लेना है, इस तरह रखना है और यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे फोल्ड करके। ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, सेंटर मिलने के बाद अब इस तरफ से हम देखेंगे हमें ये कितना मिला है, तो ये हमें मिला है 7.5। अब हम नीचे भी 7.5 पे मार्क करेंगे, इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, 7.5 पे हमने मार्क कर दिया। ठीक है, मार्क हो गया। अभी यहाँ हमारा 7.5 आया था ना, तो यहाँ से हम 0.75 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 7.50। अभी 7.5 में से हम माइनस करेंगे 0.75 माइनस 0.75, हमारा ये कितना आया 6.75। तो इस तरह रखना है, जहाँ भी हमारा 6.75 आएगा हम मार्क कर देंगे। देखिए अगर आपको बॉटम और थोड़ा सा कम रखना है तो आपको क्या करना है, आप 1 इंच या 1.5 इंच तक भी माइनस कर सकते हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ हमने 0.75 प्लस किया था, यहाँ हमने 0.75 प्लस किया था और यहाँ पर हमने 0.75 माइनस किया है। ठीक है, उसके बाद स्केल की हेल्प लेंगे, आप लंबे स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका एक बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह रखना है जो हमने सेंटर पे मार्क किया था। क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमने 0.75 माइनस किया है उसको हम इस क्रॉस से मिला देंगे। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो हमारा फोल्ड वाला साइड है, यहाँ से हम इस तरह मार्क करेंगे 0.75 पर। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। ये मार्क करने के बाद इस तरह हम सेंटर निकाल लेंगे। और ये सेंटर हमारा जो ये क्रॉच वाला लाइन है ना, इससे लिया है हमने, इससे और इससे, ये हमारा सेंटर यहाँ निकल गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद फ्रेंड यहाँ से हम इसको मिला देंगे इस तरह। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद ऊपर से इस तरह मार्क करना है 0.75 पे। तो ये सभी साइज के लिए है, सबको ये चीज़ यहाँ पर हमें 0.75 पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड अभी हम जो यहाँ पे डाट लगाएंगे उसके लिए देखिए इस तरह रखेंगे मेजर टेप को और सेंटर ले लेंगे, तो ये हमें सेंटर मिल गया। अब जो डॉट होगा वो हमारा 1 इंच में दोनों साइड यानी कि हाफ इंच होगा। यहाँ हमने हाफ इंच पर मार्क किया है और हमारी ये वाली जो लाइन है यहीं तक हमें ये रखना है। ठीक है, ये हमारा डार्ट हो गया। उसके बाद इस तरह बड़ा स्केल लेना है और जो हम यहाँ से डाउन आए हैं इसको हम इसके सेंटर पे इस तरह मिला देंगे।
मिला दिया। मिलाने के बाद अभी हमें ये चेक करना है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, सॉरी यहाँ छोटा है ना, ये हम चेक करेंगे, वहां हम इस पे निशान लगा देंगे इस तरह। तो फ्रेंड हमने बॉल पिन से अच्छे से चारों तरफ लगा लिया है, क्योंकि जब हम इसके कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें बैक पे यही पार्ट रख के थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग करना है, वो आपको हम समझा देंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसा भी हमने मार्क किया है सेम इसी मार्क पे हमें कटिंग करना है, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही ऐड किया हुआ है स्टिचिंग के लिए। तो ये कटिंग करने के बाद अभी यहाँ से हम कटिंग करेंगे, और इसमें हम पॉकेट किस तरह लगाएंगे वो भी सब सीखेंगे। और यहाँ वाला जो हमारा पार्ट है इसको भी कटिंग कर देंगे। तो अभी इसमें से पेन नहीं निकालना है फ्रेंड, अभी जिसने हमने कटिंग किया सेम इसी तरह आपको भी करना है। अभी चलिए बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछाते हैं। तो हमने फिर से इसको फोल्ड किया है, ये हमारा उल्टा साइड फोल्ड हुआ है। अब इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट अपना अभी कटिंग किया था ना, उसको रखेंगे। उसको हमें इस तरह रखना है फ्रेंड कि इस तरफ हमारा 1 इंच का गैप होना चाहिए इधर, ठीक है। तो ऊपर से इस तरह रखेंगे। उसके बाद देखिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ चेंज करनी है। सबसे पहले हम ये वाली जो लाइन है इसको चेक करेंगे, ये कितना आ रहा है हमारा 11। इसको हाफ किया है हमने, तो ये हमारा जो हाफ आया है वो कितना आ रहा है 6, ठीक है। ये सभी को चेक करना है, तो यहाँ से भी देखेंगे तो ये 6 ही आएगा। उसके बाद 6 आने के बाद हम यहाँ से इसकी लेंथ चेक करेंगे, 11 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, इस तरह रखेंगे। तो ये जितना हमारा ये वाला पॉइंट है उतना ही हमारा ये भी आना चाहिए। तो ये हमारा देखिए 11.5 आ रहा है, तो ये भी हमारा 11.5 आना चाहिए। तो हमने इस पर मार्क कर लिया, ये वाला मार्क हमने कर लिया है। ये मार्क करने के बाद इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह। और प्रॉपर जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है फुल उसी तरह हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमने यही रीज़न था हमारा ये एक्स्ट्रा लेने का, क्योंकि हमें यहाँ एक्स्ट्रा लेना है, वो सभी साइज़ में हमें लेना है। और सभी साइज़ में ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच का ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद फ्रेंड अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और याद है हमने इसका सेंटर निकाला था, ये वाली जो लाइन है हम इधर भी ये वाली लाइन पे मार्क एक कर देंगे, ये सभी को करना है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ऑलमोस्ट हमारी जो कटिंग है और ड्राफ्टिंग है फ्रेंड वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो ये फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हम पॉकेट लगाएंगे। देखिए अभी हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हमने ये जो लाइन लगाई थी डार्ट के साइड में तिरछी, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसमें हमें ये कट अभी नहीं करना है और करना भी नहीं है इसमें। उसके बाद मेजर टेप लेंगे, 1/2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह, और जो हमने यहाँ आपको बोला था कि हमें यहाँ भी सेंटर पे निशान लगाना है वहां से इसको इस तरह तिरछा मिला देंगे। ठीक है, अभी हमने जो इसको तिरछा मिलाया अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड अभी हम इधर से कटिंग कर लेंगे, जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा है ना कटिंग करने के बाद अभी जो बैक साइड पे हम डार्ट देंगे वो हम किस तरह देते हैं, इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और सेंटर ले लेंगे। ठीक है, सेंटर लेने के बाद हमारी जो ये वाली लाइन है ना यहाँ तक हम, यानी कि जो हमारा हिप है उसका सेंटर हमने लिया था ये वाली लाइन, और यहाँ हमारा 1.5 इंच में दोनों साइड डिवाइड होगा, यानी कि 0.75 अब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा लास्टिक वाला नहीं होगा, ये प्रॉपर हमारा बेल्ट वाला होगा। तो ये हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम जो हमने फ्रंट पार्ट पे कटिंग किया था ऊपर से, हम बैक पार्ट पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकती हैं। हमारा दोनों पार्ट, इसीलिए मैंने फ्रेंड ड्राफ्टिंग अलग बताया है और इसका जो स्टिचिंग का है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जिस तरह हम लोग रेडीमेड बिल्कुल खरीदते हैं पैंट, सेम उसी तरह हमारा ये प्लाजो बनेगा बेल्ट वाला, और इसमें हम बेल्ट भी जोड़ेंगे। पॉकेट हम किस तरह लगाएंगे, पॉकेट की क्या कटिंग होगी, वो सब हमारा स्टिचिंग वाले पार्ट में होगा। वरना फ्रेंड हमारा ये वाला पार्ट जो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।